सरकार ने गोल्फ कोर्स बनाने के लिए दे दी मंदिरों को मिली जमीनें। भारत में मंदिरों को मिलने वाले दान और चढ़ावे पर सवाल किए जाते हैं। कई फिल्मों में मंदिरों को मिले दान को धंधा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मंदिरों में आने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? भारत में मंदिरों पर किसका नियंत्रण है? किस राज्य ने मंदिरों को मिली जमीन को गोल्फ कोर्स बनाने के लिए दे दी है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। किसका है मंदिरों पर नियंत्रण? भारत में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी शामिल हैं। इनके भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन इनके मैनेजमेंट का जिम्मा पूरी तरह से मंदिर कमेटियों के पास नहीं है। इसका अधिकार राज्य सरकारों ने अपने पास रखा है। देश के करीब 4 लाख मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। वहीं अगर मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च की बात की जाए तो इन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। इन धर्मों से जुड़े लोग ही इन्हें मैनेज करते हैं और दान में मिले धन से अपने धर्म का प्रचार करते हैं। कहाँ जाता है मंदिरों को मिला चढ़ावा? देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां हर साल अरबों रुपए का दान आता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई कि इस दान का एक बड़ा हिस्सा मंदिर को न जाकर सरकारी खजाने में चला जाता है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर को हर साल 1300 करोड़ रुपए का दान मिलता है, लेकिन इसमें से 85% धनराशि सीधी सरकारी खजाने में भेज दी जाती है। देश में यह अकेला ऐसा मंदिर नहीं है, बल्कि हजारों मंदिरों का यही हाल है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंदिरों की जमीन दी गोल्फ कोर्स के लिए। भारत एक सेकुलर देश है। यह सेकुलर शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे बाद में भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान में शामिल कर दिया था। लेकिन इसी सेकुलर देश में जहां अन्य धर्म की संपत्ति को राज्य सरकारें छू भी नहीं सकती, वहीं मंदिरों को दान में मिली जमीन को आंध्र प्रदेश सरकार ने गोल्फ कोर्स बनाने के लिए दे दी, जबकि यह जमीनें दान दाताओं ने धार्मिक कार्यों के लिए दी थी। बताया जाता है कि ऐसे 10 मंदिर हैं जिनकी जमीनों को गोल्फ कोर्स के लिए दे दिया गया है। सरकारी कब्जे से मुक्त हो मंदिर। तमिलनाडु में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु का आंकड़ा देते हुए बताया कि वहां करीब 12,000 प्राचीन मंदिर नष्ट होने की कगार पर हैं, क्योंकि सही रखरखाव न होने के चलते इन मंदिरों में पूजा बंद हो चुकी है। साथ ही ये प्राचीन मंदिर खंडरों में तब्दील होने की कगार पर हैं। 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें 10,000 रुपए वार्षिक के हिसाब से अपने कामकाज चलाने पड़ते हैं, यानी प्रतिदिन एक मंदिर के हिस्से में केवल 27 रुपए ही आते हैं। वहीं 37,000 ऐसे मंदिर हैं जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में पूजा समेत मंदिर की अन्य जिम्मेदारी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने ऐतिहासिक मंदिरों की हो रही दुर्दशा पर तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद चलाएगा मंदिरों को सरकारों से मुक्त कराने का अभियान। श्री राम मंदिर निर्माण के सफल आंदोलन के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के संकेत दे दिए हैं। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने करीब 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। हम इन राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि इन मठों मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। जल्द ही इस संबंध में राज्य सरकारों से बात की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा। मंदिरों के दान का इस्तेमाल हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की साजिश है।